नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपका ध्यान भारत की सरकार की एक ऐसी चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ, ऐसी अमानवीय प्राथमिकता की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसमें इस देश के बच्चों की शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी पे दिखाई नहीं देती है, गरीबी सरकार की प्रायोरिटी पे दिखाई नहीं देती है, निरक्षरता सरकार की प्रायोरिटी पे दिखाई नहीं देती है, स्वास्थ्य सरकार की प्रायोरिटी पे दिखाई नहीं देता है। एक जुनून सरकार की प्रायोरिटी पे है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया का हाल क्या है और उसमें भारत की स्थिति क्या है, किस तरह से भारत अपने बच्चों से समझौता करके भी कुछ ऐसे काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। आज मैं बात करूंगा कि हम किस तरह से कुछ विदेशी दलालों और विदेशी कारोबारियों और विदेशों के दबाव में गलत चीज़ों पर देश के संसाधन खर्च कर रहे हैं। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपके ही धन से चलता है, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो वहाँ पर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचा सकते हैं। अगर आप ग्रुप्स में इसको शेयर करते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं अभी हाजिर हुआ। कल मैंने आपको बताया कि पोप फ्रांसिस ने किस तरह से अमेरिका के छिलके उधेड़ दिए हैं और किस तरह से उन्होंने साफ साफ कहा है कि नाटो कुत्ते की तरह रूस के दरवाजे पर भौंक रहा था, इसलिए युद्ध शुरू हुआ, वरना नहीं होता। उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरी दुनिया की जो लॉबी है, जो हथियार लॉबी है, यूरोप के जो पूरे हथियार हैं, इसके अलावा मैंने आपको कुछ और खबरें भी बताई, वो सारी हथियार लॉबी, उसके लिए ये गोल्ड रश है, वो अपने मुनाफे की मिंटिंग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये लड़ाई करवा रही है। पोप ने बताया कि ये जो लड़ाई हो रही है वहाँ यूक्रेन के अंदर, वहाँ पे हथियारों का परीक्षण हो रहा है। पूरी दुनिया के देश अपने हथियार भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए, ताकि पता चले कि ये जो हथियार का हमने आविष्कार किया है ये ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, इस पे कितना डिपेंड रहना चाहिए। जैसे कुछ आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ड्रोन्स जो हैं वो एक कामयाब हथियार के रूप में सामने आए हैं इस बार यूक्रेन में। जो आप गुरिल्ला युद्ध किया करते थे मनुष्य के ज़रिए, वो आधा गुरिल्ला युद्ध आज ड्रोन कर रहे हैं। और टैंक आने वाले समय में सबसे नाकाम हथियार साबित होने वाला है, ये भी यूक्रेन के वॉर से आए। तो इस तरह की टेस्टिंग हो रही है और लगातार सब लोग अपने हथियार टेस्ट कर रहे हैं और उनको और ख़तरनाक बनाएंगे, धारदार बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो हथियारों को बेचना चाहते हैं, और हथियार तब बिकता है जब दुनिया में शांति ना रहे। जब आप ये समझते हैं, जब मैं ये समझता हूँ कि हथियार विनाश का कारोबार है, तो उस देशों के स्वार्थ के लिए हथियारों की लगातार ज़रूरत बनाई जाती है और देशों को बाकायदा इसमें फंसाया जाता है, तो मेरे देश के हुक्मरान हथियारों के लिए इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बटोरने के लिए? मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि इस देश को हथियार से ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है। भारत ने 4 साल में जो अपना सैन्य खर्च है वो 7.74 लाख करोड़ बढ़ा दिया है। 7.774 लाख करोड़, यानी 7 लाख करोड़ से ज़्यादा, 7.25 लाख करोड़ के आसपास। लाख करोड़ है, ये लाखों हज़ारों नहीं है। 7.25 लाख करोड़ रुपए, 7.25 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में हमारी सरकार हथियारों पे खर्च कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि अब इसके गणित में अगर आप जाएं, आप कहेंगे कि अगर हथियारों पे खर्च करना मजबूरी है, मजबूरी के नाम पे जो हमारा एक कॉमन परसेप्शन है, सब लोगों के दिमाग में है, वो ये है कि हमारे बगल में चीन खड़ा हुआ है, अगर हम हथियार नहीं रखेंगे तो वो हमको कच्चा चबा जाएगा। यही परसेप्शन, यही बात सिखाई जाती है, यही समझाई जाती है। इसी के नाम पे, पहले पाकिस्तान के नाम पे हम लोग हथियार ख़रीदा करते थे, अब हम चीन के नाम पे ख़रीदते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कंगला हो गया है, उसके पास हथियार नहीं है। तो मैं आपको एक दुनिया भर का स्टेटस बताता हूँ हथियारों का,
अमेरिका के जो टॉप 10, दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं, अब अगर मैं आपको खर्चे की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों पे खर्च करता है अमेरिका। वो करता है 801 अरब डॉलर। अमेरिका इतना ज़्यादा खर्च करता है, लॉजिकल लगता है, क्योंकि अमेरिका को पूरी दुनिया के जग में पंगे लेने हैं, सारी दुनिया में उसको कब्जे रखने हैं, सारी दुनिया में सैनिक अड्डे बनाने हैं, हर समुंदर में पनडुब्बी जहाज़ खड़े करने हैं, अफ़गानिस्तान में भी ड्रामा करना है तो कहीं और ड्रामा करना है, कहीं सीरिया, हर जगह करना है इसको। हर देश के बगल में कान पे जाके कहीं ना कहीं हथियार इकट्ठे किए हुए हैं, नाटो साटो भी पाला हुआ है उसने, तो उसका समझ में आता है। दूसरे नंबर पे है 293 करोड़ अरब डॉलर। ये हम भारतवासियों से थोड़ा ऊंचा चीन है, यानी ये देखा जाए तो ये अमेरिका का चौथाई खर्चा है। तीसरे नंबर पे भारत आता है, और जो चीन है, चीन हमसे 12 गुना से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, करीब 12 गुना जाना। हम 76.6 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, 76.6 अरब डॉलर। अब बात ये होती है कि जो चीन 293 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, हम 76 अरब डॉलर खर्च करके उस चीन का मुकाबला तो करने की हालत में है नहीं। हथियारों की संख्या के मामले, दूसरी चीज़ों के मामले में ये अलग बात है कि हमारा हौसला ऐसा है कि उसकी बात ही अलग है। तो अब आप ये सोचें कि आप हथियारों का बजट बढ़ा के क्या कर लेंगे। आपने इस साल जब हथियारों का बजट बढ़ाया तो चीन ने आपसे 3 गुना बजट बढ़ा दिया, और 3 गुना रक्षा बजट बढ़ाने के बाद चीन के पूरे मीडिया ने मजाक उड़ाया भारत का कि ये इतने चुटकी भर बजट से हमारा क्या बिगाड़ लोगे, और ये फैक्ट भी है। अब आप आइए, इसके बाद भारत से भी कम किसका बजट है रक्षा बजट। अब आपको इस पे अचरज होगा कि हम ब्रिटेन से भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, हम रूस से भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, हम जर्मनी से भी ज़्यादा खर्चा करते हैं डिफेंस पे, हम जापान से भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से भी करते हैं, ईरान से भी करते हैं, नाइजीरिया से भी करते हैं। ये टॉप 10 देश हैं। टॉप 10 में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान 10 में कहीं भी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान से हमको कोई डर नहीं। और चीन का हमसे कई गुना ज़्यादा है हथियारों पे खर्चा, तो उसका मुकाबला हम कर नहीं सकते। तो ऐसी हालत में हम लोग काहे पगलाएं, जबकि हम जानते हैं कि ये हथियार लॉबी, हथियार के दलाल बार बार दुनिया के देशों को डरा के, उनके आसपास युद्ध के हालात पैदा करके उनके हथियार खरीदने पर उनको मजबूर करते हैं। लेकिन भारत के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अगर हम एक अच्छी शांति की स्थापना अपने पड़ोसियों के साथ कर लें, चीन के साथ हम बहुत बुद्धिमानी से अपना व्यापार लगातार कर रहे हैं। बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट है, बॉर्डर को लेके कुछ ग्रे एरिया है। हमारा बॉर्डर चीन के साथ पहले से ही डिफाइंड नहीं है, कभी भी हमारे बॉर्डर को लेके कोई क्लैरिटी चीन के साथ में हमारी नहीं रही है। चीन जो है वो उसका बॉर्डर और हमारा बॉर्डर जो है उसको लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। हम मानते हैं कि हमारा यहाँ तक बॉर्डर है, चीन मानता है यहाँ तक बॉर्डर है, और उसको लेके नेहरू जी के ज़माने से ही क्लैरिटी नहीं है, उसको बातचीत के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। हम ऐसे मान के चलिए कि किसी आदमी के पास 300 के करीब बम हैं, आप 76 बम लेके, या उसका 300 विमान है, आपका 76 विमान है, इतना 4 गुने से ज़्यादा उसके पास, जो 4 गुने के आसपास उसके पास हमसे ज़्यादा हथियार हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हथियारों की होड़ में क्यों पड़े, और हम ये हथियार खरीद रहे हैं तो किस कीमत पे खरीद रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आप हथियारों की होड़ में टॉप स्पेंडर में बन गए हो। अमेरिका तो खुश होगा, उसके हथियार बिक रहे हैं, फ्रांस भी खुश होगा, जर्मनी भी खुश होगा, ये सब हथियार बनाने वाले देश सब खुश होंगे, इजराइल खुश होगा, हमारे हथियार खरीद रहा है भारत। महंगी महंगी गन आप इजराइल से ख़रीदोगे, भारत में बनने वाले DRDO का इस्तेमाल नहीं करोगे, बाद में कहोगे नहीं हमारे ये इंटरनेशनल संबंधों का मामला है, इसमें मीडिया दखल ना करे। तो आप ये सब जब करते हो तो ये किसकी कीमत पे कर रहे हो। ये पैसा किसी सरकार का नहीं है, किसी मोदी जी का पैसा नहीं है, राष्ट्रपति जी का पैसा नहीं है, ये किसी और मंत्री का पैसा नहीं है, सांसद का पैसा नहीं है, ये देश के लोगों का पैसा है ना, आम जनता का पैसा है ये। और वो आम जनता का पैसा है, और उस आम जनता को आप क्या दे रहे हो उसका मैं आपको जिक्र करता हूँ। जो भारत की टॉप की समस्याएं हैं 10, उन 10 समस्याओं में युद्ध नहीं है, उन 10 समस्याओं में हमारे बॉर्डर की टेंशन नहीं है। हमारी समस्या है गरीबी,
और बेरोज़गारी। जो पैसा आप लाखों करोड़ में आप खर्च करते हैं, आप अरब डॉलर, आप सोचिए अरब डॉलर का मतलब जानते हैं आप, जो है वो ये रुपया करोड़ों में नहीं है, ये 76.6 अरब डॉलर है। और 76.6 अरब डॉलर पैसा आप खर्च कर रहे हो हथियारों पे, और उसके बाद गरीबी है आपके पास में, उसके पास आप खर्च नहीं कर पाते हो, बेरोज़गारी आप खर्च नहीं कर पाते हो, महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं, अब उनके लिए रोज़मर्रा का राशन जुटाना भी असंभव हो गया है। गरीबी की रेखा आप ऊपर बढ़ा नहीं रहे हो, तो बहुत सारे लोग खाने का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी। ये देश की यथास्थिति है। हमारी अशिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, एजुकेशन प्राइवेटाइज हो रही है लगातार, आम आदमी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये स्थिति बन गई है। गरीब आदमी की पहुंच से शिक्षा बाहर हो गई। पहले का ज़माना अलग था कि जो सरकारी स्कूलों से IAS IPS निकला करते थे, अब आपने जानबूझ के सरकारी स्कूलों की दुर्गति कर दी, प्राइवेट स्कूलों को किसी काम का नहीं रखा। तो अब आपके पास में जो बहुत टैलेंट निकलता था सरकारी स्कूलों से, वो भी ख़त्म हो गया। और सरकारी स्कूलों से टैलेंट ख़त्म होने का मतलब ये है कि इस देश का जो गरीब आदमी था, जो गरीब आम आदमी का बेटा था, बच्चा था, वो बराबर से कंपटीशन में था। IAS बनना है तो एक झुग्गी वाले का बच्चा भी उसकी लिए तैयारी कर सकता है, और एक अच्छा खासा किसी IAS का बेटा भी तैयारी कर सकता है। अब स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। झुग्गी वाले के बेटे को तो एजुकेशन ही ढंग से नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका स्कूल भी आपने ख़राब कर दिया। दूसरी तरफ वो जो अमीर स्कूल वाला था, उसके पास में टेक्नोलॉजी और दूसरी तरह के सपोर्ट आते जा रहे हैं, तो वो तो हमेशा के लिए ऊपर ऊपर जाता जाएगा। ये बेचारा जहाँ था वहाँ से भी नीचे चला गया। तो इस पे बजट खर्च करना चाहिए, इस पे पैसा खर्च करना चाहिए। इसकी जगह सरकार क्या कर रही है? हथियार पे पैसा खर्च कर रही है। उन हथियारों पे जिसमें चीन हमसे 4 गुना है, हम उसका मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकते। हम 1 रुपये रक्षा बजट बढ़ाते हैं, वो 3 रुपये बढ़ा देता है। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं है नहीं, तीसरे से कोई टेंशन नहीं। उन हथियारों पे आप पैसे खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको ज़रूर लगता है कि किसी न किसी को लाभ पहुंचाना है। हाँ, सीरियसली आपको किसी को लाभ पहुंचाना है, आपको अमेरिका को लाभ पहुंचाना है, खुश करना होगा, किसी के गले पड़ते होंगे उसको खुश करना होगा, ऑर्डर देना होगा उनकी डिफेंस कंपनियों को। वरना क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा खर्चा करने की जब आपके देश में खाने को नहीं है? तो जिस आदमी के घर में खाने को रोटी नहीं है, वो रोज़ नई नई बंदूक खरीद के लाए, तो उसको सारे गाँव वाले कहेंगे मिलके क्या? ये मैं स्क्रीन पर नहीं बोल सकता हूँ। भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है। अजय देवगन ने भी कंट्रोवर्सी करके चला गया। हमारा देश बंटने को तैयार वाली स्थिति बन रही है। हर जगह नॉर्थ साउथ का झगड़ा है। कभी खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं पंजाब अलग से स्टेट दे दो हमको। स्टेट क्या, पंजाब अलग से देश दे दो, ये भी मांगने लगे हैं कुछ लोग। तो ये सारी चीज़ें लगातार हैं। सांप्रदायिकता की इतनी बड़ी समस्या है। मॉब लिंचिंग हो रही हैं, मस्जिदों के बाहर जाके लोग पत्थर फेंक रहे हैं, मस्जिदों के बाहर झंडे लेके जा रहे हैं, मस्जिदों से पत्थर फेंक रहे हैं, रोज़ दंगे कराए जा रहे हैं। अभी आप हर रोज़ आप खबर पढ़ेंगे कि वहाँ पे पता चला दंगे कराने की कोशिश हुई, एक आदमी ने मस्जिद के आगे कुछ फेंक दिया, एक ने मंदिर के आगे कुछ फेंक दिया, अपने ही धर्मस्थल को अपवित्र कर दिया ताकि दंगे का आनंद ले सकूँ। और उनके खिलाफ कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। छोटी सी खबरें छप के ख़त्म हो जाती हैं। देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, सोशल मीडिया में आग लगाई जा रही है। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, मैं ट्विटर पे जिन लोगों को मैंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिनको मैं फॉलो नहीं करता, जिनको मैं पढ़ना भी पसंद नहीं करता हूँ, सुबह नोटिफिकेशन में उनके जहरीले और आग लगाने वाले ट्वीट रोज़ मुझे सजेस्ट करता है ट्विटर। अग्रवाल साहब के आने से पहले ऐसा नहीं था। फेसबुक भी यही कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं लगातार, ये क्या हो रहा है कि देश की सांप्रदायिकता समस्या नहीं है क्या? ये देश की अखंडता के लिए खतरा नहीं है? आतंकवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। किसी तरह से आतंकवाद खत्म हुआ था, कश्मीर के नौजवानों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, एक माहौल बनने लग गया था। दोबारा वहाँ पे इतनी अशांति हो गई, मुठभेड़ और दूसरी जो हथियारों की ताकत के ज़रिए जीतने के चक्कर में फिर कश्मीर दूर हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा तो लोगों ने उनको गालियाँ दी। दहेज प्रथा इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। एक आदमी पूरी ज़िंदगी कमाता है, बेटी की शादी में दे देता है, ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने बाद उस आदमी को और लालच नहीं आएगी। ये समस्या है, इनको दूर करना है। इस पे पैसे खर्च करो, इसके प्रचार पे पैसे खर्च करो, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काम करो, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होने से नहीं हो जाता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में आप कह रहे हो मैं तो हथियार खरीदूँगा। जिसकी बेटी खतरे में वो हथियार खरीद रहा है, जिसके बच्चे खतरे में वो हथियार खरीद रहा है, जिसके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं वो हथियार खरीद रहा है, जिसके देश में लोग सांप्रदायिकता के कारण लड़े जा रहे हैं, जिसके घर में लोग एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं वो बंदूकें खरीद रहा है।
मुझे तो ये नीति समझ में नहीं आती। हथियार होने चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, और हथियारों को कम करने के लिए शांतिपूर्ण रिश्ते बनाने चाहिए पड़ोसियों से। यूक्रेन ने शांतिपूर्ण रिश्ते भी बनाए थे, हथियार खत्म किया था। तो आप ये मत कहिएगा कि उसने परमाणु युद्ध जो है वो परमाणु हथियार अपने ख़त्म करके गलती की, नहीं। उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे रूस से। ये बीच में हथियार बेचने वाले घुस गए, इन्होंने वहाँ राष्ट्रपति बिछा दिया अपना जेबी, और उस राष्ट्रपति ने सारा रायता कर दिया, वरना बढ़िया चल रहा था वो देश। तो आपस में अच्छे रिश्ते रखें और दुनिया में धीरे धीरे करके निरस्त्रीकरण हो, परमाणु हथियार, दूसरे हथियार खत्म हो, ये दुनिया की दिशा होनी चाहिए। ये नहीं कि सब लोग एक दूसरे हथियार खरीदते जाओ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत सीमा तक आप हथियार खरीदते जाओगे दूसरों से ज़्यादा हथियार बनाने के चक्कर में, और हथियार अधिक या कम नहीं होते, तुलनात्मक रूप से अधिक या कम होते हैं। बगल वाले से आपके ज़्यादा या कम है, यही ज़्यादा कम हुआ ना। तो अगर तुलना तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। उसके पास भी पैसे हैं, आपके पास भी पैसे हैं, उसके पास भी आम आदमी है, लगा देगा टैक्स, हमारे पास भी आम आदमी है, लगा देंगे टैक्स। टैक्स देगा, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, टैक्स दिए जा रहा है, क्योंकि जो शहंशाह हैं, हुक्मरान हैं दुनिया के, उनको खरीदने के लिए हथियार चाहिए, सजे हुए हथियार चाहिए। यहाँ गन मशीन, यहाँ गन मशीन। कहाँ पहुँच गई ये मानवता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।